ताज़ीन इकराम, जी न्यूज़ भारतीय जरीदा रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया डिप्लॉयज राफेल जेट्स एंड S-400 एट सिलगुरी कॉरिडोर। अब वो ये कह रहे हैं कि राफेल जेट भी और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल जो फ्रांस से हासिल किया और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रूस की शान है, ये सिलगुरी कॉरिडोर जो है इसमें अब ये कहा जा रहा है कि ड्रॉज रेड लाइन फॉर चाइना एंड बांग्लादेश, यानी जो चाइना है और बांग्लादेश है उनके लिए भारत ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। लेकिन एक बार फिर से मगरबी बंगाल के अंदर एक जलसे के अंदर मोदी सरकार ने पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को फिर से धमकी दे डाली है। जो हेजमनी का ख्वाब इंडिया का कि जी पूरे रीजन में उनकी हेजमनी होगी और वो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा पूरी दुनिया में कितने अरसे से, कई सालों से, कि जनाब इस रीजन में अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया ही है जो सबको नथ डाल सकता है इन सो मेनी वर्ड्स। तारीख में पहली दफा इंडिया ने पाकिस्तान पर क्रूज जो मिसाइल्स हैं वो फायर किए। क्रूज मिसाइल्स जो फायर किए इंडिया ने, इससे पहले पाकिस्तान पर कभी कोई गलती से आ गया हो एक्सपेरिमेंट में तो अलग बात है, जैसे एक ब्राह्मस के गिरने की बात थी, लेकिन ये पहली दफा कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने पाकिस्तान पर क्रूज मिसाइल जो है वो फेंके। ऑलरेडी ये जो लेवल ऑलरेडी आ गया है, ये बड़ा खतरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं पहले राउंड के अंदर ही। आपने देख ही लिया कि मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं और एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं LOC के ऊपर। बॉर्डर भी हॉट रहा है, वहां भी आर्टिलरी शेलिंग चलती रही है। मैं हमेशा अपने दोस्तों से जब तस्करा करता हूं तो मैं कहता हूं कि क्या ऐसी हमारे अंदर कमजोरी थी जिसका इंडिया ने फायदा उठाने की कोशिश की। मैं बहुत मोहतात होकर ये कहूंगा कि हमारे अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, जो आइन है, कानून है, रूल ऑफ लॉ है, और हमेशा जो हुकूमत आती है और फॉर्म 47, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और हमारे अंदर के जो झगड़े हैं वो एक ऐसी कमजोरी है जिसका फायदा इंडिया ने उठाना चाहा। इसराइल ने 1967 में 4 मुसलमान मुल्कों पर हमला किया था और चारों को तबाह कर दिया था। इराक पर हमला किया, मिस्र पे हमला किया, जॉर्डन पे हमला किया और शाम पर हमला किया। और आपको पता है किस वक्त किया? उस वक्त किया जब सारे मुसलमान सुबह ईद की नमाज पढ़ रहे थे। इस दफ़ा भी और दोबारा बदला लेने का मौका उनको बकरीद पर मिल सकता है। जो झड़प हमारी भारत के साथ हुई थी, ये जंग ख़त्म नहीं हुई, ये बड़ी जंग की पहली झड़प है। पाकिस्तान के अंदर चूंकि आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, चूंकि जंगल का निजाम है, ताकतवर फौज और ताकतवर फौजी जर्नेल अपनी मर्जी से मुल्क का निजाम जोर जबरदस्ती चलाते हैं। ये तो इनका हाल है कि इनके अपने ही जो मुस्लिम उम्मा के देश हैं वो इनकी हकीकत को जानते हैं, वो इनकी औकात को जानते हैं। तो अनाउंस कर दिया है कि आगे अगर ऐसी कोई चीज होगी तो जहां इस दफा सीज फायर हुई है इससे आगे सीज फायर आगे जाएगा मामला। तो अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर, ड्रोन्स आपने भेज दिए, जहाज आपके 72 जहाज जो है बॉर्डर तक पहुंच गए इंक्लूडिंग दी राफेल्स, और उसके बाद आप 4 या 5 या 6 जहाज आप गिरा के आ गए। तो अगला राउंड जो होगा, क्योंकि इंडिया यही कह रहा है ना कि आगे अगर कुछ ऐसे होता है तो इससे आगे जाएंगे हम, तो दुनिया ये कहेगी होल्ड इट, व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन। कल को कहीं कश्मीर से कोई उठ के कुछ कर देता है और वो खुद कहता है कि हमने किया है, ठीक, जिसका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने तो ब्लैंकेट की बात कर दी ना कि जड़ा होएगा हम कर देंगे। ये कश्मीर की बात आपने जो कही ना, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पिछले 75 साल 48 हो गया कश्मीर का मसला और आज 75-80 साल होने को आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, भारत ने बहुत कायदे से पाकिस्तान को समझाया, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को, एयरफोर्स, एयरफील्ड सब तबाह कर दिए। भारत की तरफ से S-400 और आकाश ने बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान की सेना ने भारत के द्वारा मारे गए आतंकियों का बदला लेने के लिए अपने फतेह मिसाइल, ड्रोन, मतलब कि पूरी औकात लगा करके भारत के ऊपर हमला किया था। हमारे S-400 आकाश ने बहुत अच्छा इनका सामना किया और बहुत अच्छी औकात दिखाई आसमान में। तो अब एक और खबर निकल के आ रही है कि भारत ने S-400 बांग्लादेश की सीमा पे तैनात कर दिया। इससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। क्या बांग्लादेश के ऊपर भी भारत अटैक करने वाला, जैसा कि अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया था? क्योंकि बांग्लादेश काफी समय से भारत के खिलाफ काम कर रहा है, भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है और चाइना के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। चलिए ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी डर रहे हैं बांग्लादेश के लिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। कश्मीर की पॉलिटिकल टर्फ बहुत बुरी तरह से डिवाइडेड रही है हमेशा। कश्मीरी खुद बहुत कंफ्यूज रहे हैं।
जिस तरह फ़लस्तीन में आपको एक महमूद अब्बास का कैंप मिलता है कि जो इसराइल के साथ मिल गया जाके यासिर अरफात वाला, एक हमास के मुजाहिदीन आपको मिलते हैं जो मज़ाहमत पे यकीन रख रहे हैं। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी यही मामला रहा है। एक बहुत बड़ा तबका उनका हमेशा से प्रो इंडियन रहा है, ये फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और ये सारे क्लास जो है। और इसी तरीके से कश्मीरियों का एक बहुत बड़ा तबका जो सैयद अली गिलानी साहब के ताल्लुक़ रखने वाले बुरहान वानी और मुजाहिदीन, वो सब के सब हमेशा प्रो पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, उनका नारा हमेशा से यही रहा है। और एक तीसरा फैक्टर बीच में वो JKLF वाले जो अपने आप को खुद मुख्तार कश्मीर कह के और अपने आप को ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ हमने एक अलग मुल्क बनाना है कश्मीर का, ये सारी डिस्कोर्स, ये सारा नैरेटिव 20वीं सदी का था। अब ये बात खुद कश्मीरियों को समझ लेनी चाहिए कि अब आप जिस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में दाखिल हो चुके हैं, जिस रीजनल एक वॉर में दाखिल हो चुके हैं, इसमें आपका ये सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स दफन हो चुका है, अब ऑब्सोलीट हो गया, ये गल सड़ गया है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई कश्मीरी ग्रुप ये कहे कि हम भारत के साथ खड़े होना चाहते हैं, या हमें खुद मुख्तार कश्मीर चाहिए, या हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। असल में कश्मीर का फैसला अब एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में होगा, उस ग़ज़वा-ए हिंद में होगा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रही, जिसके अंदर करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इलाके का जोग्राफिया तब्दील होगा। और जब ये सारी जंगें होंगी, मुझे बताइए, तो इसमें कोई पार्टी बीच में खड़ी रह जाएगी ये बात कहने वाली कि जी खुद मुख्तार कश्मीर होना चाहिए या इंडिया के साथ मिलना चाहिए? जो उस बड़ी जंग को जीतेगा जो मुल्क, कश्मीर, फिर फैसला उसका होगा, कश्मीर उसका होगा। लिहाजा ये जो कश्मीरी आज है, आपने देखा कुछ अरसे पहले तक जिस तरह पाकिस्तान के बाकी इलाकों के अंदर इंडिया ने अपने एसेट्स को मोबिलाइज किया हुआ था पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, इंसर्जेंसीज बिल्ड करने के लिए, सिविल पॉलिटिकल बगावतें बर्पा करने के लिए, चाहे वो मारंग हो, चाहे वो PTM हो, सिंध के अंदर भी आजकल वो बिल्ड कर रहे हैं। इसी तरह के बहुत बड़ा एलिमेंट आपको गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी नजर आ रहा था। बहुत बड़ी तहरीक चल, बहाना कोई बनाया गया इस बात का कि जी बिजली का बिल कम करने, नाम कुछ भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन लोगों को बाहर निकाल कर उनको इस्तेमाल किया जा रहा था पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। वो जो शायर है पागल सा, जो कहता था कि जिसको उठा के बंद किया तो शोर इस बात पे कर रहा था कि जी मुझे शायरी पे बंद कर दिया, उसको शायरी पे नहीं बंद किया था, उसको इस बात पर बंद किया था कि उसने ये ट्वीट्स करनी शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज आके कश्मीरियों को कत्ल कर रहे हैं। अब जाहिर है जब तुम इस किस्म का फसाद फैलाओगे तो तुम उठाए जाओगे। तो ये सारा नैरेटिव बिल्डर्स जो है, ये सारे जो मुल्क के अंदर तखरीबी नैरेटिव बिल्ड करते हैं, अब इनका रोल प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका है। कश्मीरियों को ये बहुत अच्छी तरह रियलाइज कर लेना चाहिए कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आपने बनाई हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में हो या पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर हो, जो आप अपने आप को मुख्तलिफ नैरेटिव्स पर डिवाइड करते रहे हैं, वो सारा वक्त ख़त्म हो चुका। अब आप ऑब्सोलीट हो गए, इस नैरेटिव को छोड़ दें। अब सिर्फ एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब ग़ज़वा-ए हिंद ने होना है, एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट ने होना है, जिसमें शदीद खूनरेजी होगी, जिसमें शदीद जंग होगी, जिसमें बहुत बड़ी तबाही होगी इस पूरे खत्ते में। ये सब कुछ होगा बगैर कुर्बानी, बगैर शहादतों, बगैर तबाही के, बगैर अपने लोग शहीद करवाए, आपको किसी सूरत में अल्लाह ताला वो इज्जत नहीं देगा। जो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पे S-400 के तैनात होते ही पाकिस्तानी कमर चीमा, पाकिस्तान की मीडिया की फट के चार हो गई है। भारत ने बांग्लादेश को समझाने का बहुत प्रयास किया। अभी एक सैंक्शन भी लगाया है हमारे जो पोर्ट हैं, मतलब कि बांग्लादेश की जो भी सामान नेपाल और भूटान जाती है उसके लिए रास्ता बंद कर दिया गया। तो बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान के साथ 5 T20 मैचों की सीरीज थी उसको रद्द करने का प्लान बनाया, लेकिन हाथ पैर जोड़ने के बाद उस 5 T20 मैचों की सीरीज को 3 T20 में तब्दील किया। अब बांग्लादेश के हाथ पांव बहुत ज्यादा फूले हुए हैं क्योंकि भारत इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता ही जा रहा है। अब भारत ने S-400 इनके बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। जैसे ही खबर पाकिस्तानियों को लगी है तो पाकिस्तानियों के फटके चार हो गई है। कमर चीमा बहुत ज्यादा डर रहा, पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा डर रही है कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ जैसा किया था क्या वैसा बांग्लादेश के साथ भी करने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश काफी समय से भारत के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहा है, भारत के खिलाफ काम कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेशी हैं वो भी भारतीयों से बहुत नफरत कर रहे हैं और पाकिस्तान से अपना भाई और मेल मिलाप कर रहे हैं, भारत मिलाप कर रहे हैं। एक मुसलमान होने के नाते ये लोग आपस में ज्यादा मिलजुल रहे हैं, लेकिन इन बांग्लादेशियों को ये नहीं पता है कि सन 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और यहाँ पर पाकिस्तान की सेना के द्वारा बहुत अत्याचार होता था। इनकी माँ बहन के साथ, इनकी दादी लोगों के साथ में बहुत यौन शोषण होता था और शायद उन्हीं की नाजायज औलादें भी बांग्लादेशी हो सकते हैं। तो भारत ने बहुत मदद करी थी, इनकी मुक्ति वाहिनी जो सेना थी उसकी बहुत हेल्प करी थी, उसके वजह से ये बांग्लादेश बना था। 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत नुकसान पाकिस्तान को किया था, 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था। उसके बाद कहीं जाके बांग्लादेश
पैदा हुआ था। अब ये बांग्लादेशी भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो मजबूरन भारत ने इनको थोड़ा सा टाइट और थोड़ा सा समझाने के लिए चूड़ी टाइट करी है। आपने पूरा वीडियो देखा ही है, बहुत ज्यादा डर का माहौल है बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान की मीडिया में भी। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम।